विराहतम है हृदयांधकार। भगवान कहते हैं कि माँ जब कोई मेरा चिंतन करता है, मेरा ध्यान लगाता है और कदाचित उसको मैं दिख जाऊं, सबसे पहले मेरे चरणों को वो देखता है। तो वहां चार चिन्ह है। वज्रांकुशध्वज, वज्र का चिन्ह है, अंकुश का चिन्ह है, ध्वजा का चिन्ह है और कमल का चिन्ह है। भगवान के चरणों में चार चिन्ह। देवता ने कहा चार चिन्ह क्यों बना, इनमें ऐसा क्या है? तो भगवान कहते हैं कि माँ जो वज्र का चिन्ह है, जो भक्त के भवबंध को काटता है। जो अंकुश का चिन्ह है, अंकुश रहता है महावत के पास में, जो हाथी को वश में करता है। तो भगवान कहते हैं वो अंकुश का चिन्ह इस मन रूपी हाथी को वश में करता है। तीसरा चिन्ह है कमल का, कीचड़ में खेलता है। भगवान के अंदर भाव आता है मेरा भक्त भी संसार रूपी कीचड़ में है। यहाँ अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। और जिस प्रकार से कमल कीचड़ में खिल रहा है लेकिन कीचड़ को अपने ऊपर आने नहीं देता, उसी प्रकार मेरा भक्त संसार रूपी कीचड़ में यहाँ पहुंचा हुआ है लेकिन संसार को अपने ऊपर आने नहीं देता। कमल का चिन्ह बना है। और चौथा चिन्ह है ध्वजा का। तो ध्वजा रहते हैं शिखर पर। भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त मेरे पथ पर चलता है उसको मैं जगत में उस ध्वजा की तरफ शिखर पर पहुंचा देता, उसको जगत में पूज्य बना देता। इसलिए कहा कि माँ जब ध्यान लगाओगे तो मेरे चरणों को देखो। इस प्रकार हम दिव्य ध्यान दे रहे थे। देवहूति ने कहा कि इस माँ के पेट से ये जीव बाहर आया कैसे, पहले तो माँ के पेट में पहुंचा कैसे? तो भगवान कहते हैं कि माँ कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते। कर्मों के अनुसार इस जीव को गति मिलती है, कर्मों के अनुसार ही इस जीव को जन्म मिलता है। आकाश मार्ग से मर्दा के मोने धरती पर आते हैं और उन मोनों के साथ में जीवाणु धरती पर आते हैं, अन्न में मिलते हैं। माँ और पिता उस अन्न का भक्षण करते हैं तो पिता के द्वारा वो जीवाणु माँ के पेट में जाते हैं और माँ के पेट में इस जीव का निर्माण होता है। प्रथम दिन बुध का स्वरूप, प्रथम मास में सिर का निर्माण, दूसरे मास में हाथ पांव का निर्माण, तीसरे मास में ये पता लगता है कि माँ के पेट में कन्या है कि लड़का है। धीरे धीरे जरा लिपटती है और जीव को फिर भूख प्यास लगने लगती है। सात आत्माएं शरीर से लिपट जाती है। इस प्रकार चलते चलते 6 मास व्यतीत होते हैं। भगवान बुद्धि नहीं देता माँ की पेट में। 7वां महीना जब लगता है तब भगवान बुद्धि देता है। तब इस जीव को पता लगता है कि मैं कहाँ हूँ। माँ के पेट में मलमूत्र विष्ठा में लिपटा रहता है। उस समय अपने आप को वहां देखता है कि उस प्रभु ने मुझे यहाँ कहाँ फंसा दिया। मलमूत्र विष्ठा में लिपटा हुआ ये जीव स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतक कणाश्रय। तो भगवान को पुकारता है और माँ के पेट में इस जीव को भगवान दर्शन देते हैं। ये जीव माँ के पेट में भगवान से कहता है कि प्रभु आपने मुझे यहाँ कहाँ इस नरक में भेज दिया। तो भगवान कहते हैं कि भैया ये तेरे कर्मों का फल है, तूने जैसे कर्म किए हैं वैसा ही तो यहाँ तुझे जन्म मिल रहा है। तो तब 7, 8 और 9 3 महीने माँ के पेट में भगवान की स्तुति गाता है। भगवान को कहता है कि प्रभु अब की बात इस नरक से बाहर भेज दे, पल ऐसा जाने नहीं दूंगा, क्षण ऐसा जाने नहीं दूंगा जिस समय में तुम्हारा भोग हो। तो 3 महीने पुकारने के बाद भगवान के अंदर भाव आता है यहाँ मुझे पुकार रहा है, मुझसे वादा करके जा रहा है बाहर जाएगा, मेरा भजन करेगा तो मेरा एक और भक्त पैदा होगा। तो तब प्रसूति वायु के द्वारा भगवान माँ के पेट से इस जीव को बाहर धरती पर भेजते हैं। लेकिन धरती पर आते हैं
हमारे जीवन में दो अपशकुन होते हैं। जीव का जब जन्म होता है तो जन्म लेते ही दो अपशकुन होते हैं, या तो रोता है या छींक आती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो छींक दिलाई जाती है, उसको रुलाया जाता है। इसलिए रुलाया जाता है कि नाक की कंठ खुल जाए, छींक इसलिए दिलाई जाती है छिद्र खुल जाए। लेकिन दोनों को हमारे यहाँ अपशकुन माना है। हम कहीं जा रहे हैं, किसी को छींक आ जाए, हम कहते हैं इसने अपशकुन कर दिया। तो छींकत जग में पग दियो, छींकत जग में पग दियो, और आवत दीनो रो। जन्म दे अपशकुन भये, तो मंगल कर दीदी हो। तो जन्म लेते हमारे जीवन में अपशकुन हो गया तो जीवन पर्यंत रोते रहते हैं। बालपन में रोए, माँ और पिता ने लाड प्यार दिया, धीरे धीरे बड़े हुए चिंताओं ने ग्रसित कर लिया। पढ़ाई की चिंता, विवाह की चिंता, नौकरी की चिंता, संतान की चिंता। लेकिन वो भगवान याद नहीं आया। माँ के पेट में जिससे वादा करके आए थे उसकी कभी स्मृति ही नहीं आया। संसार में फंसता चला गया। पहले अकेला था तो दो हो गए, पहले तो मानव था तो जानवर हो गया, पहले दो पैर वाला था केवल अकेला, और तो दो पैर अपने हैं, दो पैर पत्नी के हैं, चार पैर वाला तो पशु होता है। तो जब मानव था तब नहीं पुकारा तो अब क्या पुकारे। अब तो अपने परिवार में इतना आसक्त हो गया, अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में। भगवान कहते हैं कि माँ फिर इसको मेरी याद नहीं रहती। तब इसको हर क्षण हर क्रिया में अपना परिवार दिखता है, अपना पुत्र दिखता है, अपनी बेटी दिखती है, लेकिन मेरी कभी इसको याद ही नहीं आती। और चलते चलते अंतिम अवस्था, अंतिम श्वासें जब ले लेता है, उस समय यमराज के दूत आते हैं। काला काला उनका स्वरूप है, मोटी मोटी आंखें हैं, लंबे लंबे जटाएं हैं, काले काले वस्त्र पहन रखे हैं। इसके सामने आते हैं, ये देखता है। उस समय मरणासन स्थिति में जब पड़ा होता है तब भयभीत होता है। जब शरीर त्यागता है तो यमराज के दूत इसके सूक्ष्म स्वरूप को, सूक्ष्म शरीर को नरकों में लेकर के जाते हैं। मार्ग में इसको भूख लगती है, प्यास लगती है, जल मांगता है, भोजन मांगता है। लेकिन यमराज के दूत न तो भोजन देते हैं न जल देते हैं, उल्टा कोड़ा मारते हैं। नरकों की यातना तो सहन करना पड़ता है। हमारे यहाँ 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। तुम नरकों का यहाँ वर्णन कर ही रहे थे। भगवती देवहूति भयभीत हो गए। ऐसे नरकों की यातना सहन करनी पड़ती है। तो शरीर कंपित होने लगा तो भयभीत होकर के भगवती देवहूति ने भगवान में ही ध्यान लगा दिया। कब समाधि में चलेगी पता ही नहीं चला, इतना डर गई नरकों का दर्शन सुन करके। वहीं सिद्धपुर में बैठी हुई भगवती देवहूति शरीर विगलित होने लगा, भगवान के ही सामने नदी के रूप में परिणत हुई। सिद्धपुर में बैठी हुई सिद्धदा नदी के रूप में वहां कहने लगी। भगवान के सामने ही भगवान ने अपनी मां का उद्धार होते हुए देखा। फिर भगवान गंगा सागर में आए। यहाँ आकर के भगवान तप में बैठे। आगे यहाँ भगवती सती का पावन चरित्र है। सती की जो मां प्रसूति है, इनकी दो बहनें और हैं, आकुति और देवहूति। तो भगवती सती का जब विवाह हुआ, भगवती प्रसूति का जब दक्ष के साथ विवाह हुआ, तो दक्ष के अंदर भाव आया कि मेरी जो पत्नी प्रसूति है, इसकी जो दो बहनें हैं देवहूति और आकुति, दोनों के यहाँ भगवान पुत्र बन करके आए। आकुति के यहाँ भगवान यज्ञ बन करके आए और देवहूति के यहाँ भगवान कपिल बन करके आए। लेकिन दक्ष के अंदर भाव है, उनके यहाँ भगवान आए हैं, मेरे यहाँ भगवती आए। भगवती को अपनी बेटी बनाओ। उन्होंने भगवान को बेटा बनाया है, माँ को अपनी बेटी बनाओ। तो माँ का आराधन किया।
तो भगवती का आराधन करते करते जब माँ प्रकट हुई, माँ ने कहा क्या चाहिए? दक्ष कहता है कि माँ, मैं चाहता हूं कि जैसा तुम्हारा स्वरूप है ऐसा ही स्वरूप मेरे यहाँ खेले। तो माँ ने कहा कि मेरे जैसा दुनिया में केवल मैं, इसलिए तेरे यहाँ तेरी पुत्री बन करके आओ। कालांतर में वही जगदम्बा दक्ष के यहाँ सती बन करके प्रकट हुई। सती मैया और दक्ष का उस सती से इतना प्रेम है, अपनी बेटी से बहुत भाव रखता है, बहुत प्रेम करता है। हमारे यहाँ शास्त्रों के पात्रों में भगवती सती की दिव्य महिमा है। दक्ष प्रजापति प्रातः काल उठता है और सती को देखता है। जब सती बालपन में थी तो अपनी बेटी को उठाता है, उसके चेहरे को निहारता है और दिन में न जाने कितनी बार अपनी उस बेटी का श्रृंगार करता है, उसको सजाता है। अपने बाग उपवन में जितने पुष्प लगा रखे हैं उन पुष्पों को ला करके अपने उस बेटी को सजाता है, उसका श्रृंगार करता है। लेकिन धीरे धीरे सती जब बड़ी मन में भाव आता है, मुझे अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए। लेकिन समझना आ जाता, एक वो दक्ष है जो नित्य अपनी बेटी का श्रृंगार कर रहा है। न जाने कितनी बार, एक बार नहीं, जब मौका मिलता है, जब अवसर मिलता है। और एक हम कलिकाल के लोग हैं जो गर्भ में ही उस बेटी को मार देते हैं। आज सबको बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। लेकिन जब नवरात्रि आते हैं उस समय बेटियों को ढूंढते हैं, कहाँ मिलेगी, हमें पूजन करना था, कन्या को जिमाना था। लेकिन जब कन्या को आने ही नहीं देंगे तो मिलेगी कहाँ से? पूजन करने के लिए सबको चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए। धर्म में ही उसको नष्ट कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों में लिखा है, धर्म में जो भ्रूण हत्या करता है वो अपने लिए करोड़ों भागवत करते हैं, उद्धार होने वाला नहीं है। उस जीव का कभी उद्धार हो नहीं, ये गलती कभी मत करना। हमारे यहाँ एक भी ऐसा संस्कार नहीं है जहाँ कन्या का पूजन न होता। कभी आपने किसी व्रत उपवास में ये देखा कि किसी लड़के को लेकर के उसका पूजन किया गया? हर जगह कन्या को ढूंढते हैं। दक्ष सती से बहुत प्रेम करता है, बहुत भाव रखता है, खूब श्रृंगार करता है, खूब पूजन करता है। और जब बड़े हुई तो मन में भाव आया, अपनी बेटी का विवाह उस घर में करूंगा इसका जिसके पास खूब वैभव हो, खूब संसार में जिसका नाम हो, प्रतिष्ठा हो। तो दक्ष प्रजापति चारों ओर देखता है और मन में भाव आता है कि अपनी बेटी के लिए ऐसा कौन सा वर ढूंढूं। तो चारों ओर देखा तो भगवान नारायण दिखाई पड़े और मन में भाव आया कि मैं अपनी बेटी का विवाह नारायण के साथ नहीं करूंगा, क्योंकि नारायण पैसे वाला है, लक्ष्मी का पति। भगवान नारायण की अर्धांगिनी लक्ष्मी। तो दक्ष प्रजापति चाहता है कि मेरी बेटी का विवाह नारायण के साथ में हो जाए। आपने देखा होगा जब माँ और पिता अपनी बेटी के लिए वर ढूंढते हैं तो माँ के अंदर भाव आता है कि मेरा जो दामाद हो, मेरी बेटी का जो पति हो, वो खूब पैसे वाला होना चाहिए, खूब धनवान होना चाहिए। पिता चाहता है कि मेरी बेटी का जो वर है, जो पति है, मेरा जो दामाद है, तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो कुल के लोग सोचते हैं कि हमारे खानदान से संबंध रखने वाला होना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं होता जो हम चाहते हैं। क्योंकि हमारे भाग्य में विधाता ने जो लिखा होगा होना तो वही है। माँ और पिता जो चाहते हैं वो होता नहीं है,
दक्ष प्रजापति चाह रहा था बेटी का विवाह कहाँ हो, नारायण के साथ में हो, लेकिन तब तक किस्मत बीच में आया, भाग्य बीच में आया, विधाता बीच में आया, और विधाता ने कहा तेरी बेटी का विवाह नारायण के साथ में नहीं, तेरी बेटी का विवाह शंकर के साथ में होगा। और शंकर के पास तो कुछ नहीं है, तो कंगाल है, संसार में रहने वाला जोगी जटिल अकाम मन, अकाम मन नगन अमंगल दे। जोगी और जटिल, जटाओं वाला सामान्य सा अर्थ है, गूढ़ अर्थ है, इसको समझना बड़ा कठिन है। पिता और माँ तो चाह रहे थे पदवान व्यक्ति के पास में जाए, धनवान व्यक्ति के पास में जाए, लेकिन किस्मत कहाँ देगी, कंगाल के पास में, जिसके पास कुछ है ही नहीं। इसलिए हमारे सोचने से, हमारे करने से रिश्ते नहीं बनते हैं, हम तो केवल कर्म करते हैं, बाकी यहाँ भाग्य में जो लिखा होगा मिलना तो ही। कौन माँ और पिता चाहता है मेरी बेटी का रिश्ता खराब हो जाए, कोई चाहता है? हो गए, उसकी किस्मत में ऐसे ही था। आपने तो अच्छा सोच करके उसका विवाह किया, लेकिन वहां जाकर के उसको फल मिला ही नहीं, उसके भाग्य में था ही नहीं। विधाता ने जहां जो लिखा होगा वो तो होना ही होना है। हमारा केवल कर्म, हमारा धर्म है कर्म करना। भगवती सती का विवाह शंकर के पास, शंकर के साथ में होगा, जिसके पास कुछ नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, दिगंबर स्वरूप धारण करके चलते हैं। तो कभी कभी जब गण कहते हैं कि प्रभु क्या स्वरूप बना रखा है, दुनिया में क्या कहेगी, तब कभी न कभी हाथी का चमड़ा पहन लेते हैं, बागंबर की छाल पहन लेते हैं, अन्यथा कुछ है ही नहीं। समझना जरा। राघवेंद्र सरकार के पास में एक दिन अंगद भी बैठे हैं, हनुमान भी बैठे हैं, विभीषण बैठे हैं और सुग्रीव बैठे हैं, लखन जी द्वार पर है। सुग्रीव और विभीषण वहां राम जी के कानों की तरफ, सिरहाने की तरफ बैठे हैं, और अंगद और हनुमान चरणों में बैठे हैं, चरणों को पकड़ रखा है, और लखन जी उस दृश्य को देख रहे हैं। दौड़े दौड़े राघवेंद्र सरकार से कहा, प्रभु ये आप क्या कर रहे हो, जो तुम्हारे पास स्वार्थ लेकर के आए हैं उनको तुमने सिरहाने बैठा रखा है, निष्कामी होकर के तुम्हारे संग में रहे उनको तुमने चरण पकड़वा रखे हैं। भगवान ने कहा क्या होगा? लखन जी कहते हैं कि जो सुग्रीव और विभीषण तुम्हारे सिरहाने हैं, दोनों स्वार्थ लेकर के आए, दोनों राजा बनना चाहते हैं। सुग्रीव किष्किंधा का राजा आपने बना दिया बाली को मार कर, विभीषण चाहता है मुझे लंका का राज्य मिल जाए, आप रावण का संहार करें। दोनों तो स्वार्थ लेकर के आए। जो अंगद और हनुमान निस्वार्थी हैं, जिनके पास, जिनके मन में कोई कामना नहीं है, उनको आपने अपने चरण दे रखे हैं। सिरहाने तो उनको होना चाहिए था, चरण उनके पास होने चाहिए थे। लेकिन राघवेंद्र सरकार ने बड़ी सुंदर बात की। राघवेंद्र सरकार ने कहा कि लखन को राजा बनाने वाला मैं कौन होगा? अगर इनके भाग्य में राज लिखा होगा तो ये उस पद तक पहुंचेंगे, क्योंकि राजा तो इनका भाग्य इनको बना रहा है। तो लखन ने कहा फिर तुम क्या करते हो? दुनिया तुम्हारे दरबारों में क्यों आ रही है? दुनिया तुम्हें क्यों मना रही है? राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि अरे लखन, बड़ भागी अंगद हनुमान,
कमल राघवेंद्र सरकार ने कहा, अरे लक्ष्मण, ये सुग्रीव और विभीषण है ना, इनके केवल भाग्यशाली है, लेकिन जिनको मैंने अपने चरण दे रखे हैं तो भाग्यशाली नहीं, तो बड़े भाग्यशाली है। इसलिए समझ लेना चाहिए, राज मिल रहा है तो हमारा जो भाग्य है वो प्रबल है, लेकिन भगवान मिल रहा है, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको भगवान मिल गया। ये जिनको भगवान के चरण मिल जाए उनको उस राजपीठ से क्या लेना दे, जिनके जीवन में साक्षात भगवान आ जाए। राघवेंद्र सरकार कहते हैं, जो मेरा अपना बन जाता है, जिस पर मैं मोहित हो जाता हूँ, उसको मैं अपने चरण ही दे देता हूँ, उसको राजा उसके लिए कुछ नहीं है, कुछ ये अंगद और ये हनुमान तो बड़ी सौभाग्यशाली है, बड़े बड़ भागी हैं जिनको मैंने अपने चरण दे रखे हैं। ये भगवती सती का भाग्य, भगवती सती को शंकर के पास में लेकर के चला गया। शंकर जी के साथ में फिर यहाँ विवाह है, लेकिन एक दिन ये जो दक्ष है, इसको प्रजापति के पद पर जब बैठाया गया, इसके अंदर भाव रहता है, मैं जहां जाऊं मुझे सम्मान मिले। एक बार विष्णु सृष्टाओं ने बहुत बड़े के कारण किया, सभी देवता ऋषियों को वहां बुलाया, वहां शंकर जी भी आ रखे हैं, ब्रह्मा जी भी आ रखे हैं, और जैसे ये दक्ष आया सबने उठ करके सम्मान किया, लेकिन दो वहां बैठे थे, तो ब्रह्मा जी और शंकर के। दक्ष ने देखा ब्रह्मा तो मेरा पिता है, अगर ये मुझे देख करके न उठे कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर तो मेरा दामाद था, इतने लोगों के सामने इसने मेरी वहां बेइज्जती की है, मेरा अपमान किया है। तुरंत भगवान शंकर को स्थापित करके, अयम तो देवयजन, अयम तो देवयजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भुवि सहभागं न लभतेर्देवे देवगणाधमः। सभी देवता ऋषियों के मध्य में कहा है तो अधमों में अधम, संसार में रहने वाला, घर बार का पता नहीं, माँ बाप का पता नहीं, और इस शंकर को मैंने अपनी बेटी विवाही है। उस दिन मेरी मति मारी गई थी, जिस दिन उस विधाता के कहने पर मैंने अपनी बेटी इसको दी है। श्रापित किया, आज के बाद किसी भी एक में इसको भाग नहीं मिलना चाहिए। भगवान शंकर के गण नंदी खड़े हो गए, क्या कह रहे हो, किनको श्रापित कर रहे हो? जो देवों के देव महादेव की पद पर प्रतिष्ठित ऐसे भोले बाबा को श्रापित कर रहे हो, इतना अहंकार, इतना मैमे करने वाले हो, तो जाओ तुम्हारा ये मुख मैमे करने वाला बनेगा। श्रापित कर दिया कि तुम्हारा मुख बकरे का बन जाए, क्योंकि मैमे तो बकरा करता है। इस समय वहां ऐसी श्रापी चल रही थी, भोले बाबा उठे तो कैलाश के लिए चल पड़े कि मेरे कारण यहाँ ये बवंडर हो रहा है, तो तुरंत उठ करके चल पड़े। तो पीछे पीछे भगवान शंकर के गण भी चले, और जिस दिन से भगवान शंकर को श्रापित किया गया उस दिन से क्या होने ही बंद हो गए। दक्ष के अंदर भाव आया, लेकिन नहीं होंगे तो शंकर का अपमान कैसे होगा। तो कालांतर में स्वयं यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार कनखल में, जिसकी राजधानी थी, और वहां सबको न्योता दिया, और भगवान शंकर और सती को नहीं बुलाया। और एक दिन जब देवताओं के विमान वहां हिमालय के ऊपर से जाते हुए देखे, भगवती सती ने पूछा कहाँ जा रहे हो? देवताओं ने कहा तुम्हें पता नहीं। भगवती सती ने कहा क्या हुआ? देवताओं ने कहा कि तुम्हारे जो पिता है ना, उन्होंने एक आयोजन किया है, हमको निमंत्रण दिया, हम तो नहीं जा रहे हैं।
भगवती सती के अंदर भाव आया, मेरा पिता मुझसे इतना प्रेम करने वाला, और मुझे पता ही नहीं। दौड़ दौड़े भोले बाबा के पास में आया। भोले बाबा ने कहा वो आपको पता है? भोले बाबा ने कहा क्या होगा? तो भगवती सती की चतुरता देख एक बार भी मैं शब्द का प्रयोग नहीं, क्योंकि भगवती सती जानते हैं कि मैं में अहंकार है, स्त्रियों का स्वभाव होता है। जब मायके की बात आती है वहां मैं शब्द ज्यादा लगता है। मेरी माँ, मेरा भाव, मेरे चाचा, मेरी ताल, वहां मैं शब्द ज्यादा आता है। लेकिन भगवती सती ने एक बार भी मैं शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। भगवती सती ने कहा कि प्रभु प्रजापते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल वयं च तत्राभिसरामगामते यद्यर्थितामि विभुधा व्रजन्ति। ये भगवती सती की वाणी है। भगवान शंकर से कह रही है प्रजापते प्रभु प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित कौन? स्वसुरस्य साम्प्रतम्, आपके जो ससुर है कौन? तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया है, और देखो ना वहां सारे के सारे देवता जा रहे हैं, तो क्या हमको वहां नहीं चलना चाहिए? भगवान शंकर ने कहा कि देवी जाना तो चाहिए, लेकिन ये तो बताओ वहां से कोई इनविटेशन कार्ड आया है कि नहीं? कोई निमंत्रण पत्र मिला है कि नहीं? भगवती सती ने कहा कि प्रभु निमंत्रण तो नहीं मिला। तो भगवान ने कहा कि देवी जब निमंत्रण ही नहीं मिला है तो फिर वहां क्यों जाना? तो भगवती सती मौन हो। भगवान शंकर को लगा कि कहीं इसको बुरा तो नहीं लगता। भगवान शंकर ने कहा कि देवी में जाने के लिए मना नहीं कर रहा, 4 जगहों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। पिता के घर में कोई कौतुक हो रहा हो, कदाचित हमको वहां निमंत्रण न मिलना। हाँ, कभी कभी बड़े बड़े आयोजन में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, भूल हो जाती है, और कदाचित भूल बस हमें निमंत्रण न मिल पाया, लेकिन हमको पता लगता है आपको जाना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए। गुरु के द्वार पर, मित्र के द्वार पर, भगवान के द्वार पर, वहां से कोई निमंत्रण ना आए तब भी जाना चाहिए, लेकिन जाना नहीं चाहिए जहाँ कल्याण की भावना हो, जहाँ सम्मान की भावना हो। भगवान शंकर ने आसती से कहा कि देवी तुम्हारे पिता ने वहां जो यज्ञ का आयोजन किया है वो कल्याण के लिए नहीं किया है, सम्मान के लिए नहीं किया है। तुम्हारा पिता मेरा अपमान चाहता है। आज मैं सारी घटना सुना है जो उस समय में वहां घटी थी। मैं कहा कि देवी उस स्थान पर नहीं जाना है, अरे जिसके मूल में अकल्याण हो उस यज्ञ का परिणाम क्या होगा तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा पिता जिस यज्ञ को करने जा रहा हो है वो सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि मूल में जो आधार है वो अकल्याण का है, अपमान का है। भगवती सती नहीं है, बार बार कहती रही वहां मेरी बहनें आई होंगी, मेरी बहनों के पति आए होंगे, जब से विवाह हुआ तब से उनसे मिली नहीं। आज मौका है। भगवान शंकर समझ गए मानने वाले नहीं है, इसलिए नेत्र ही बंद कर दिए। भगवती सती ने देखा, ऐसा लगा तो समाधि में चले गए। तो कैलाश से बाहर आ देवताओं के विमानों को देखते हैं, फिर अंदर आते हैं, वहां भोले बाबा के नेत्र बंद दिखते हैं। बार बार अंदर बाहर करती रही, क्या उत्कंठा मन में जग रही है। अंत में विचार किया भोले बाबा को समाधि में चलेंगे तो क्यों न मैं तब तक वहां अपने पिता के यज्ञ में सम्मिलित होकर के आ जाऊं। भगवान शंकर की आज्ञा का उल्लंघन करती हुई भगवती सती चली। भोले बाबा ने नेत्र खोले, समझ गए जा तो रही है वापस आने वाली नहीं। उसने तुरंत नंदी को बुलाया, और नंदी को हमारे यहाँ धर्म का स्वरूप माना है। नंदी से कहा कि देखो वहां सती जा रही है,
वापस आने वाली नहीं है, इसलिए तुम साथ में रहो, धर्म साथ में रहेगा, इसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए धर्म को साथ में भेजा, नंदी को साथ में भेजा। जैसे ही हरिद्वार में आए, यहाँ यज्ञ में पहुंचे, सिंह द्वार पर आए, पिता को देखा, लेकिन पिता ने अनदेखा कर लिया। व्यंगात्मक बाणों का प्रहार करते हुए दक्ष प्रजापति कहते हैं कि देखो ना, बिना बुलाए चले आए। विचार कीजिए, पिता के घर पर बेटी ऐसे शब्दों को सुने, बेटी के हृदय पर क्या गुजरेगी। लेकिन अपना अपमान सहन करके जैसे आ गया, माँ ने दूर से आते हुए देखे, माँ का जो ममत्व है वो प्रकट होगा, माँ की जो करुणा है, माँ का जो प्रेम है, जो स्नेह है वो प्रकट होगा। इसलिए माँ अपने आप को रोक नहीं पा रही, दौड़े दौड़े आए, भगवती सती का आलिंगन किया। सादर भले मिली माता, भगने मिली बहुत मुस्कान। माँ ने हृदय से लगा, कहा कि बेटी बहुत अच्छा किया, तू आ गई। बहनें दूर खड़ी है, लेकिन सती के पास वो नहीं आया, क्योंकि बहनों को पता है पिता ने उसको बुलाया नहीं है, तो बिना बुलाए आए हैं। और कदाचित हम इसके पास में चले गए, कहीं ऐसा न हो पिता हमको भी यहाँ से भगा दे। इसलिए दूर से अपने मुखमंडल पर किंचित हाथ से दिया, थोड़ा मुस्कुरा करके अपनी बहन का सम्मान कहा कि बहन ठीक किया, तू आ। अंदर उस यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुई, जहाँ देवताओं का स्थान बना रखा है। लेकिन वहां जाकर के क्या देखते हैं, सारे देवताओं का वहां भाव स्थान रहता है। कतहु न देख संभव कर भाग, कहीं भोले बाबा का स्थान नहीं। आप भोले बाबा के अपमान को सहन नहीं कर पा, तुरंत खड़ी हुई, आंखें लाल हो गई, दौड़े दौड़े दक्ष के पास लाए। दक्ष के प्रति अथा स्नेह रखती थी, आत्मा को भगवती सती के अंदर दक्ष का नाम लेकर के पुकार रही है। कहा, अरे दक्ष, तेरे अंदर इतना अभिमान, उन भोले शंकर का अपमान करता है, जिनका 2 अक्षरों का नाम है शिव। यत्त्वयक्षरम नाम गिरिरितं नृणाम्, सकृत प्रसंगा दधमा सुहंति तय। अरे कोई हाथ में, तेरे हाथ में उस 2 अक्षरों का नाम हो शिव, उसका उच्चारण करता है, उसके जीवन के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। तूने उनसे बैर किया, घृणा है मेरे शरीर से, तेरे द्वारा प्रदत्त है। भोले बाबा के पास में रहती हूँ, दाक्षिणी कह करके पुकारते हैं। एक शरीर से घृणा, दूसरे के नाम से घृणा, इसलिए आप भोले बाबा के पास जाने वाले नहीं। इसलिए वहीं जहाँ यज्ञ हो रहा था, उस यज्ञ कुंड के उत्तर की दिशा में भगवती सती बैठी, योगाग्नि का आवाहन किया, और योगाग्नि में भगवती सती ने अपने शरीर को वहां शांत किया। ये क्या हो गया? देवर्षि नारद दौड़ दौड़े गए। हमारा जो चमोली क्षेत्र है, जहाँ रुद्रनाथ भोले बाबा वहां बैठे थे, कहा अनर्थ हो गया। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ? देवर्षि नारद ने कहा तुम्हारी जो पत्नी है उन्होंने शरीर शांत कर दिया। भोले बाबा ने टेढ़ी दृष्टि से वहां देवर्षि नारद को देखा, तब से भोले बाबा का सिर वहां टेढ़ा ही रहते हैं। आज भी आप रुद्रनाथ में जाएंगे, भोले बाबा का सिर टेढ़ा है। पाया, अपने जटाओं को निकाला, धरती पर पटकना चाहा, वो जटा पट के धरती पर, वहां से वीरभद्र का प्राकट्य। वीरभद्र महादेव की, वीरभद्र महादेव की, वीरभद्र महादेव की। भगवान वीरभद्र का प्राकट्य। वे गए हैं वीरभद्र ऋषिकेश। भोले बाबा ने जो जटा पटकी थी वो ऋषिकेश में आकर के पटकी, वहां से भगवान वीरभद्र का प्राकट्य है।
वीरभद्राय कहा दूर हो क्या आज्ञा है। भोले बाबा ने कहा दक्षम से यज्ञम जय, दक्ष को ही अवन कुंड में स्वाहा कर दो। वीरभद्र महाभूत प्रेत गणों को लेकर के आ यज्ञ कुंड को पवित्र कर दिया। मन मंत्र निष्ठा जो सामने आया, कोई दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था उसकी दाढ़ी ही नोच डाली, कोई आंखों से घूर रहा था उसकी आंखें फोड़ डाली, कोई यहाँ गणों को देख करके वीरभद्र को देख करके हंस रहा था उसकी दंतावली तोड़ डाली। अंत में आकर के दक्ष की मुंडी मरोड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। देवताओं ने विचार किया यजमान ही स्वाहा हो गया, क्या करें। पितामह ब्रह्मा के पास में पितामह ब्रह्मा देवताओं से कहते हैं जिसने भोले बाबा को श्रापित कर रहा था वो दक्ष, उस समय किसी ने उसको रोका नहीं, किसी ने उसको टोका नहीं, इसलिए आज उसका परिणाम भुगत रहे हो। अरे वो यज्ञ किस काम का जिस यज्ञ में शंकर का आवाहन न हो, और जिस यज्ञ में शंकर नहीं है वो यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता। ये तुम्हारी गलती है, इसका परिणाम तुम भुगत रहे हो। देवताओं ने कहा अब क्या होगा। भोले बाबा के पास में आ, भोले बाबा को मनाया, कहा कि यजमान ही स्वाहा हो। भोले बाबा ने कहा कि जो पशु को मैं देखे उत्तर दिशा में जाओ, पहला पशु जो देखे उसका सिर काट कर धड़ से जोड़ो। देवता जब गए तो एक बकरा देखा, तो यज्ञ पशु की भी संज्ञा दी। अब भोले बाबा के गण ने श्रापित में किया था कि तेरा जो सिर है ना मैंने करने वाला बने, तो वही बकरे का सिर दक्ष के धड़ से जोड़ा। और दक्ष के जब नेत्र खोले तो सबसे पहले अपनी मरी हुई बेटी को देखा, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। मैं कैसा पता था, उसने अपने ही यज्ञ में अपनी बेटी की आहुति दे डाली। बहुत रोया, बाद में शंकर जी के पास में आया, कहा प्रभु तुमने अनुग्रह किया है, मेरे जीवन में अहंकार प्रकट हो गया था। अहंकार तो बाधक करता है, अहंकार तो पतन का रास्ता प्रशस्त करता है, इसलिए उस अहंकार को मिटाने के लिए आपने मुझ पर ये अनुग्रह किया है। भगवान ने कहा जो हो गया तो हो गया, एक की पूर्ति कर। जैसे ही वहां अंतिम आहुति देने जा रहे थे भोले बाबा के गण आ गए, हमारे प्रभु को स्थान कहाँ है, तब वहाँ भगवान शंकर को स्थान दिया गया ईशान कोण में, रुद्र कलश की स्थापना की गई। गणों ने कहा हाँ हमें क्या मिलेगा, तो कहा जो चलो वहाँ हवन कुंड में डाला जाएगा, उस पर देवताओं का भाग, जो धरती पर गिर जाए उस पर तुम्हारा हिस्सा। इससे ध्यान रखना, जब कभी भी अपने घरों में यज्ञ करते हैं तो चलो हवन कुंड में गया तो उस पर तो देवता अपना अधिकार मानते हैं, लेकिन जो धरती पर गिरता है उसको हवन कुंड में नहीं डालना चाहिए, उस पर भोले बाबा के गणों का भाग। अंतिम आहुति वहां दी गई। यज्ञ कुंड से के नारायण भगवान ही प्रकट हो गए। सभी देवताओं ने, सभी ऋषियों ने, गंधर्वों ने, यक्षों ने, किन्नरों ने, सबने महाभगवान दिव्य स्तुति गाया। अंत में 3 श्लोकों में ब्राह्मणों ने भगवान यज्ञ नारायण बड़ी सुंदर स्तुति गाई। ब्राह्मण देवता कहते हैं त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होतास स्वयं त्वं हेमन्तर्वेदर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्तेजो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वदा सोम आजगसु त्वं पुराणां रसाया महाशुकरो दृष्ट्या पद्मनि पारलेन्दो यथा सोयमानो नदं लीलया योगिभिर्व्युज्जहर्तं जयेयात्रयज्ञक्रतो सप्रसीदत्वमस्माकर्माकाङ्क्षतां दर्शनं ते शरीरस्तशतकर्मणां कीर्तमाने नाम्ने यज्ञेश्वते यज्ञविघ्नो क्षयं यान्ति तस्मै नमः। 3 श्लोकों में ब्राह्मणों ने सुंदर स्तुति गाई। कहा कि प्रभु
करने वाले तुम हो, पाने वाले तुम हो, सब कुछ तो तुम हो। यजमान के रूप में तुम हो, ब्राह्मणों के रूप में तुम हो, मंत्रों में तुम बैठे हो, अग्नि में तुम हो, चोरों में तुम हो, घृत में तुम हो। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आप नहीं बैठे? एक हाथ वो कणकण में बैठा होगा वो नारायण, जो वहां आहुति दे रहा है उस यजमान के अंदर में बैठा है, जो वहां मंत्र बोल रहा है उस ब्राह्मण के अंदर में बैठा है, जो अग्नि कुंड, जो अग्नि वहां उसको पा रही है उसमें भी आप बैठे हो। तो प्रभु कणकण में बैठने वाले आप हो, इसलिए भगवान प्रणाम देखिए, नारायण प्रणाम। बाद में भगवान के नारायण ने देवताओं को, ऋषियों को, सबको समझाया कि मुझ में, शंकर में और ब्रह्मा में कभी भेद मत करना, हम तीनों एक ही हैं। मूल में एक शक्ति है, एक से अनेक होने की इच्छा होती है तो एक को हम बहुत श्याम। वही शक्ति ब्रह्मा के रूप में परिणत होती है, वही शक्ति विष्णु के रूप में परिणत होती है, वही शक्ति शंकर के रूप में परिणत होती है, लेकिन मूल में हम तीनों एक हैं। और हम तीनों में जो भेद करेगा उसकी भक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकती। राम को मानने वाला कृष्ण को ही नहीं मान रहा है, कृष्ण को मानने वाला शिव को ही नहीं मान रहा है, उसकी भक्ति कभी पूर्ण नहीं हो सकती। सबको मानना है, राम को भी मानना है तो कृष्ण को भी मानना है, शंकर को भी मानना है तो शक्ति को भी मानना है। ऐसा न हो साहब मैं तो केवल राम को मानने वाला, शंकर मैं नहीं जानता, नहीं। ये भगवान है कि नारायण ने समझाया कभी ऐसा भेद मत कर। बाद में यहाँ दक्ष प्रजापति को आशीष देकर के विदा हुए सभी देवता, लेकिन भोले बाबा नहीं। भगवती पार्वती के सती के पार्थिव देह को उठाया, खूब रोए, क्योंकि भगवान शंकर भगवती सती से खूब स्नेह करते हैं, खूब प्रेम करते हैं। अच्छा, मरी हुई सती को सामने देखा, नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से उसकी धारा टपक रही है। भगवान विष्णु ने वो दृश्य देखा, भोले बाबा यहाँ रो रहे हैं, भोले बाबा के नेत्रों में यहाँ जल बरस रहा है, जगत का नियंता, देवों का देव महान ऐसा रोता रहेगा, संसार को कौन देखेगा। पार्थिव देह को लेकर के भोले बाबा जंगलों में भटक रहे हैं। ओ मुझे मिल गया भोलेनाथ, ओ मुझे मिल गया भोलेनाथ, हिमालय के वन में मुझे मिल गया भोलेनाथ, हिमालय के वन में मुझे मिल गया भोलेनाथ, हिमालय के वन में मुझे मिल गया गौरानाथ, हिमालय के वन में मुझे मिल गया गौरानाथ, हिमालय के वन में मुझे मिल गया भोलेनाथ, हिमालय के वन में मुझे मिल गया भोलेनाथ, हिमालय के वन में, 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 हिमालय के वन में मुझे मिल गया गौरानाथ, 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 हिमालय के वन में। पावन पुण्य धरा है जग में, पावन पुण्य
थल में गंगा अविरल बहती थल में गंगा अविरल बहती थल में गंगा अविरल बहती थल में करते जग उद्धार हिमालय के मन में हाँ करते जग उद्धार हिमालय के मन में हाँ करते जग उद्धार हिमालय के मन में हाँ करते जग उद्धार हिमालय के मन में मुझे मिल गया भोलेनाथ हिमालय के मन में मुझे मिल गया भोलेनाथ हिमालय के मन में मुझे मिल गया गौरा नाम हिमालय के मन में मुझे मिल गया गौरा नाम हिमालय के मन में गंगा जमुना निर्मल धारा 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 भोले शंकर विष्णु विधाता भोले शंकर विष्णु विधाता भोले शंकर विष्णु विधाता भोले शंकर विष्णु विधाता करते तेरा पार करते तेरा पार हिमालय के मन में हाँ करते तेरा पार हिमालय के मन में हाँ करते तेरा पार हिमालय के मन में मुझे मिल गया भोलेनाथ 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 हिमालय के मन में यहाँ नित भरते पानी 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 जागा पीते पानी जागा पीते पानी जागा पीते पानी जागा पीते पानी अखंड है ज्ञान साथ हिमालय के मन में अखंड है ज्ञान साथ हिमालय के मन में अखंड है ज्ञान साथ हिमालय के मन में अखंड है ज्ञान साथ हिमालय के
दिगंबर स्वरूप लेकर के भोले बाबा जब चलने लगे, भगवान विष्णु ने सुदर्शन को आज्ञा दी, भगवती सती के पार्थिव देह को सुदर्शन ने काटा है। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना है। बाद में यहाँ ध्रुव जी का पावन चरित्र है और कथाएं केवल स्पर्श करते हुए आगे बढ़े। राजा उत्तानपाद, इसकी दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। समझना जाए, दोनों पत्नियों के जीवन में एक एक पुत्र आए। सुनीति के यहाँ ध्रुव आए, सुरुचि के यहाँ उत्तम आए। लेकिन पहले ये तो समझो कि उत्तानपाद क्या है, सुरुचि और सुनीति क्या है। ये जीव ही उत्तानपाद है, क्योंकि माँ के पेट में जीव जब रहता है पैर ऊपर रहते हैं, हाथ नीचे रहते हैं। इस जीव की ही दो पत्नियां, एक है बुद्धि और एक है मन। बुद्धि कहते हैं सुनीति को जो नीति के अनुसार चलती है, और मन कहते हैं सुरुचि के जो इच्छा के अनुसार चलती है। तो सुनीति की नीति के अनुसार चलने वाला, बुद्धि के अनुसार चलने वाला, उसको फल मिलता है शाश्वत, जो कभी नष्ट नहीं होता। और इच्छा के अनुसार चलने वाला फल तो मिलता है, लेकिन पल भर के, क्षण मात्र। तो राजा उत्तानपाद की दोनों पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। एक बुद्धि और विवेक का आश्रय लेकर के चलती है और एक इच्छा के अनुसार चलती है। समझना जरा, क्योंकि जो ये मन है ना, मन में इच्छा जगती है, बुद्धि में इच्छा नहीं जगती। इच्छा तो मन में जगती है। हमारे सामने रसगुल्ले रखे हैं और हमें डायबिटीज हो, अरे हमारी बुद्धि कहती है कि भैया मत खाना, खाएगा तो मरेगा, तुझे तो डायबिटीज है। लेकिन मन में इच्छा जग रही है, इच्छा कहती है कि खा ले, तो खाओगे तो मरोगे। ऐसे ही सुनीति के जीवन में ध्रुव जो आज भी चमक रहे हैं उत्तर दिशा से, और सुरुचि के जीवन में उत्तम आए और वो यक्षों के द्वारा उनका प्रणंद हो। तो राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां, सुरुचि बड़ी सुंदर है, इसलिए राजा उससे ज्यादा प्रेम करता है, सुनीति को दासी बना दिया। कालांतर में एक दिन अपने उत्तम को लेकर के राजपीठ पर बैठे हुए राजा उत्तानपाद ध्रुव उस दृश्य को देखते हैं। मन में भाव आता है मुझे भी पिता की गोद में बैठना है। तो पिता की गोद में बैठने का प्रयास करते हैं, तब तक वे माता सुरुचि आ कहा बेटा क्या कर रहा है। ध्रुव कहते हैं माँ मैं वहां पिता की गोद में बैठना चाहता था। लेकिन सूरज कहते हैं कि वहां पिता की गोद में उस सिंहासन पर तू कैसे बैठ सकता है, क्यों? तूने मेरे पेट से जन्म नहीं लिया। अरे अगर तू वहां पिता की गोद में बैठना चाहता है तो पहले तप कर, तप करने के बाद आ रहा तो प्रकट कर। वो जब प्रकट हो जाए उससे कहना तो मुझे वहां सूरज के गर्भ में भेज दे। सूरज ने यहाँ केवल ध्रुव का अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान नहीं किया। अपने गर्भ भगवान से बड़ा अपना गर्भ मान लिया। पहले भगवान को पा ले, तपसाराध्य पुरुषम और तस्यमान ग्रहण में, पहले तप कर ले, तप करने के बाद भगवान को पा ले। भगवान जब मिल जाए उनको कहना मुझे सूरज के गर्भ में भेज दो। अरे जिसको भगवान मिल जाए उसको गर्भ में आने की क्या आवश्यकता है। ध्रुव जी की आंखें लाल हो गई और हुंकार मारते हुए माँ सुनीति के पास गया और अपनी माँ से कहा माँ पहले ये बता कि मैं राजा उत्तानपाद का बेटा हूं कि नहीं। सूरज ने कहा कि बेटा क्या हो गया। कहा कि माँ बताना क्या मैं राजा उत्तानपाद का बेटा हूं कि नहीं। कहा कि बेटा बेटा तो नहीं है। कहा कि माँ फिर वहां सूरज माँ ने मुझे बैठने के लिए दी। सुनीति के नेत्र सजल हो गए। कहा कि बेटा बेटा तो उन्हीं का है कि तुम्हारे जो पिता है ये दासी मानते हैं, लेकिन तेरी भी माता सूरज ने तुझे जो कुछ कहा है
ठीक ही तो कहा, तपसाराध्य पुरुषम। तेरी माँ ने कहा है कि तप कर। कहा कि बेटा, जीव का लक्ष्य ही भगवान है, इसलिए जिस मार्ग पर तुझे मुझे भेजना चाहिए था, उस मार्ग पर तुझे विमाता सूरज भेज रही है, इसलिए उस माँ के अमंगल की कामना मत कर। सुनीति के संस्कार है। सुनीति अपने बेटे ध्रुव से कहते हैं, मां मंगलंता परेशुमस्था। कहा कि बेटा, किसी के अमंगल की कामना कभी मन में मत करना। अरे अगर वो तेरा अमंगल चाहती है तो उसका अमंगल करने वाला वो परमात्मा है, तो अपने चिंतन को मत बिगाड़। ये सुनीति के संस्कार है। इसलिए कहा बेटा, मैं भी तुझे आज्ञा दे रही हूं तो तप कर। ध्रुव जी ने कहा कि मां अबोध अवस्था है, 4.5 वर्ष की, और 4.5 वर्ष की अवस्था में मैं कैसे भगवान का जप तप करूं। सुनीति ने कहा कि बेटा, भगवान को पाने के लिए अवस्था की आवश्यकता नहीं है, किसी भी अवस्था में भगवान को पाया जा सकता है। अरे प्रारंभिक अवस्था में भगवान के पद पर जीव चल जाए, उसका जीवन बन जाता है, उसकी नींव अच्छी बन जाती है। मकान बनाते हैं तो नींव अच्छी रखते हैं, ऐसे ही इस जीवन की जो नींव है वो बालपन है। बालपन में अच्छे संस्कार आ गए तो जीवन अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है, और संस्कार अच्छे न मिले तो कुसंग में चला जाता है, तो पतन हो जाता है। ध्रुव जी महाराज की मां ने, सुनीति ने जब कहा कि तप कर, तब ध्रुव जी ने मां को प्रणाम किया, अपने पिता के राजमहल को प्रणाम किया। जंगल में जाने लगे 2 मार्ग दिख रहे हैं। एक ज्ञान का मार्ग है जो हिमालय की ओर जा रहा है, एक भक्ति का मार्ग है जो वृंदावन की ओर जा रहा है, ब्रज क्षेत्र की ओर जा रहा है। मार्ग में मिल गए नारद। नारद ने ध्रुव जी को देखा, कहा अरे तुम कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी ने कहा मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ। देवर्षि नारद ने कहा तुझे पता है यहाँ घनघोर जंगल, बड़े बड़े हिंसक जीव रहते हैं, तेरा नाश्ता कर जाएंगे, चल घर चल। ये प्रलोभन दे रहे हैं, क्या दृढ़ता से आया है या ऐसे ही माँ ने इसको कहा थोड़ा के अंदर भाव आया यहाँ नहीं रहना तो जाऊंगा, इसलिए तो नहीं आया है। क्या दृढ़ निश्चय लेकर के आया है कि भगवान को पाकर के ही घर जाओ, इसलिए प्रलोभन दिया उस राज सिंहासन का। तो वहां पिता की गोद में बैठना चाहता था, उस सिंहासन पर बैठना चाहता था, मेरे साथ मैं तुझे वहां बैठाऊंगा। लेकिन ध्रुव जी कहते हैं कि गुरुदेव अब वहां पिता की गोद में नहीं बैठना है, बैठाना चाहते हो तो परम पिता परमात्मा की गोद में बैठा है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि प्रचित्ताप नारद जी को पक्का विश्वास हो गया कि आप ये भगवान को पाकर के ही घर वापस लौटने वाले हैं। उसने ध्रुव से कहा एक काम कर, जब जाएगा भगवान का भजन करेगा, हृदय भवन में दिव्य झांकी का दर्शन करना। इसके 4 हाथ हैं, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है, दिव्य झांकी का दर्शन करना। ध्रुव जी ने कहा दर्शन तो कर लूंगा लेकिन मनाऊंगा कैसे। भागवत जी का मूल मंत्र ध्रुव जी के कानों में दिया। ये मूल मंत्र क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत जी का मूल मंत्र। तो मंत्र ऐसे दिया कि श्वासों के द्वारा, हमारे यहाँ सनातन धर्म में पद्धति है, गुरुदेव जब मंत्र देते हैं तो किसी को सुनाई नहीं देता, कानों में जाएंगे, श्वासों के द्वारा वो मंत्र फूंकते हैं, शिष्य के हृदय पटल तक वो मंत्र जाता है, शिष्य उस मंत्र का अंदर ही अंदर गान करता है, न औरों को भी पता नहीं लगने देता। समझना जरा, मंत्र बड़े गुप्त हैं। हमारे यहाँ इस गायत्री को सबसे ज्यादा गुप्त मंत्र माना गया, विडंबना है आज लोग उसको खूब बाहर बोलते हैं, जबकि शास्त्रों में तो लिखा है इन औरों को भी पता नहीं लगना चाहिए हम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन लोग खूब गाते हैं। ध्यान रखना, 3 चीजें बड़ी गुप्त हैं हमारे यहाँ शास्त्र में।
एक है मंत्र, दूसरा माला, तीसरी मूर्ति। जिस मंत्र का हम जाप करते हैं वो मंत्र एकदम गुप्त होना चाहिए, उसका मुख्य बाहर बखान नहीं होना चाहिए, तो गुप्त मंत्र है। जिस माला से उस मंत्र को जपा जा रहा है वो माला भी गुप्त है, वो भी बाहर दिखनी नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ झोलियां बनी हैं इस माला को रखने के, माला भी दिखनी नहीं चाहिए। और तीसरा है इष्ट, जिसको हमने यहाँ बैठा रखा है, जिसको हम अपना मानते हैं, उस इष्ट का भी ज्यादा बाहर बखान नहीं होना चाहिए। जितना बखान करोगे उतनी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी। विडंबना यही है, वर्तमान में मंत्रों की जो शक्ति जा रही है इसी कारण जा रही है। जो गुप्त है उनको गुप्त ही रहने दें। तो प्रभु जी के कानों में ये मंत्र दिया, सांसों के द्वारा, पता भी नहीं चलता। ऐसा मंत्र है, ऐसा दिव्य प्रभाव इस मंत्र का है, 7 रात्र 7 दिन पर्यंत को इसका जाप करता है। यम शक्त रात्रम प्रपठन, यम शक्त रात्रम प्रपठन, पुमान पश्यति खेचरा। इस तरह का ब्रह्मांड में जो अदृश्य शक्तियां हैं वो दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोई 7 दिन 7 रात्र पर्यंत उसका जाप करता है तो शक्तियां इसको प्रत्यक्ष दिखाई देने लगती है। ऐसा मंत्र है। ध्रुव जी उस मंत्र को लेकर के चले मधुबन में आ, वहां एक गाय और एक सिंह एक ही स्थान पर जल का पान कर रहे हैं। लगा कि प्रेम की भूमि है, जहाँ दोनों बैरी एक साथ जल का पान कर रहे हो, ऐसी दिव्य भूमि और कहाँ मिलेगी। तो वहीं जमुना जी में डुबकी लगा करके बाहर आ, अपनी साधना के पथ पर आरूढ़ हुए, एक पैर में खड़े हैं। एक फल लिया कंदमूल पर, वो खाया, नियम बनाया, आज खा लिया, तीसरे दिन खाओ। चलते चलते पूरा 1 मास व्यतीत हो गया। दूसरा महीना जैसे तपस्या का लगा तो फल खाना छोड़ दिया। अद्वितीयं च तथा मासं, द्वितीयं च तथा मासं, षष्ठीर्वको दिने, तृणपर्णादिभिः शीर्णे, कृतानोऽभ्यर्चयत् विभुम्। दूसरा महीना लगा, फल खाना छोड़ दिया। तो बोले हम क्या खा रहे हैं? तृणपर्णादिभिः, कोई घास पत्ता मिल गया उसको उठाते हैं, खा लेते हैं, चबा लेते हैं। और पहले तो 3 दिन का अंतराल था, दूसरे महीने में 6 दिन का अंतराल था। आज एक पत्ता खा लिया, 6 दिन तक कुछ नहीं। चलते चलते दूसरा महीना पूर्ण, तीसरा महीना लगा, घास खाना भी छोड़ दिया, वो पत्ते खाने छोड़ दिए। बोले अब क्या खा रहे हैं? बोले अब जल का पान कर रहे हैं। आज थोड़ा जल पी दिया, अब 9 दिन का अंतराल लिया। प्रथम मास 3 दिन, द्वितीय मास 6 दिन, तृतीय महीने में 9 दिन का अंतराल लिया। थोड़ा जल आज पी दिया, 9 दिन के बाद फिर पिया। चलते चलते तीसरा महीना पूरा, चौथा महीना लगा, जल पीना भी छोड़ दिया। तपस्या को और कठिन करते हुए बोला क्या खा रहे हैं? खा नहीं रहे, अब तो केवल सांस ले रहे हैं, हवा को पी रहे हैं। आज थोड़ा सांस लेंगे और अब तो 12 दिन का अंतराल लेंगे। 12 दिन तक सांस अंदर छोड़ते ही नहीं है। 12 दिन के बाद थोड़ा बाहर सांस छोड़ी फिर लेते हैं। चलते चलते 4 महीने व्यतीत हो गए। पंचम मास जैसे प्रारंभ हुआ तपस्या का, एक लंबी श्वास जब वहाँ ध्रुव जी महाराज ने तो हृदय भवन में वहाँ भगवान को देखा और श्वास छोड़ना ही भूल गए। संसार की जो ऑक्सीजन थी, जो हवा थी, वो अपने पेट में लेकर के चले गए। माँ भगवान का दर्शन हुआ तो मन में भाव आया, यदि श्वास छोड़ता हो तो कहीं भगवान हिल न जाए, वो झांकी इस हृदय भवन से अदृश्य न हो जाए, इसलिए श्वास को ही रोक अपने हृदय भवन में भगवान का दिव्य दर्शन कर रहे हैं। लेकिन चराचर जगत में हाहाकार मच गया। देवता भगवान के पास में आए, कहा ध्रुव संसार की जो हवा है वो कहाँ चली गई? भगवान ने जब देखा, क्या देखते हैं, तो मेरा भक्त है, इसने मुझे विश्वात्मा का अपने हृदय भवन में दर्शन कर लिया है, इसलिए
उस ऑक्सीजन को बाहर छोड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर भय है कि अगर मैं हवा बाहर छोड़ता हूँ तो कहीं भगवान भी हृदय होने से दूर न चले जाए। इसलिए वहां उस दिव्य आभा प्रभा का दर्शन कर रहे थे। देवताओं ने कहा कि प्रभु जल्दी से जाकर के उस भक्त पर कृपा करो। तब भगवान आया, लेकिन जैसे ही भगवान गोलोक से उठे उस क्षण ध्रुव जी के हृदय भवन से भी भगवान अदृश्य हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, यहाँ ध्रुव जी अंदर ही अंदर भगवान को निहारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तो दिख ही नहीं रहे। ध्रुव जी के नेत्र सजल हो रहे हैं, मेरा प्रभु कहाँ चला गया। लेकिन जब आंखें खोली, दिव्य झांकी का दर्शन हृदय भवन में कर रहे थे, वो दिव्य झांकी उसके सामने पाया। ध्रुव जी को लगा कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, जो झांकी मेरे आंखों के सामने है वो झांकी तो हृदय भवन में थी, अचानक यहाँ बाहर कैसे आ गई। तो फिर आंखें बंद, अंदर ढूंढते रहे लेकिन कहीं दिखे नहीं। फिर आंखें खोली, फिर सामने भगवान को पाया। अविश्वास होता, जिसको अंदर ढूंढना चाह रहा हो तो बाहर खड़ा है, बोलना चाहते थे लेकिन कभी किसी विद्यालय में गए ही नहीं, क्या बोलते। भगवान ने तुरंत वेदमय शंख निकाला, ध्रुव जी के गालों से छुआ, और ध्रुव जी की जो मुख वाणी है वो वाचा लाल, वेद वेदांत उपनिषद सब ध्रुव जी के अंदर समाहित हो गया। और ध्रुव जी की वो मुख वाणी वो बोल पड़ी, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना प्रियन्यासहस्रचरणश्रवणत्वदादेव प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, आपका स्वभाव कितना दयालुता का है। आप आए, मेरे हृदय भवन में गए, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट हो, वहां जाकर के मेरी जो ईश्वरीय हुई वाणी थी, उस वाणी को अपने वाचा जिस पर आपकी कृपा हो जाए। मोकं करोतु वाचालं पंखमलंघयते गिरि, आपकी कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा दौड़ने लगता है। मीराबाई, सुनाने बाई, रहीमदास, कबीरदास, इन पर आपकी कृपा ही तो हुई है। जो विद्यालय में भी नहीं गए, लेकिन उनकी कृतियों पर आज लोग रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, आपकी कृपा ही तो है। ये प्रभु आपने मुझ पर भी कृपा की, दिव्य गा करके प्रणाम किया प्रभु को। भगवान ने ध्रुव को कहा कि घर जाओ, तुम्हारा पिता जिस सिंहासन पर बैठा है उस पर तुमको बैठेगा। ध्रुव जी को बड़ी आत्मा गलाना, ध्रुव जी को यहाँ अर्थार्थी भक्त माना, तो अर्थ की कामना को लेकर के आया। उसने भगवान ने अर्थ ही दिया, वो सिंहासन ही दिया, क्योंकि मन में तो वही सिंहासन था कि पिता की गोद में बैठे। लेकिन जाते जाते भगवान ने कहा कि ध्रुव तेरे लिए एक ऐसा दिव्य लोक बनाया है, इस लोक पर जाने के लिए देवता भी तरसेंगे, इसलिए जाओ खूब राज भोग करो, अंत में मेरे दिव्य धाम में आओ। भगवान अदृश्य हुए, ध्रुव जी वापस आए। ध्रुव जी का वहां पर दिव्य स्वागत हुआ माँ सुनीति के द्वारा, पिता उत्तानपाद के द्वारा। और ध्रुव जी सबसे पहले उसी सुरुचि के पास में आया। उसने कहा था तपस आराध्य पुरुष, बाद में पिता के पास में आए, अंत में अपनी माँ सुनीति के पास में आए। कालांतर में बड़े हुए, ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, धर्मी और लीला। राज सिंहासन मिला, सिंहासन का राजभोग का भी खूब आनंद यहाँ ध्रुव जी ने लिया। एक दिन इनके भाई यक्षों के द्वारा उनका प्राणांत हुआ। माँ जब अपने बेटे को ढूंढने के लिए आए तो सूरज वहां दावाग्नि में जल कर किसका भी प्राणांत हो। ध्रुव जी को पता लगा, यक्षों के साथ युद्ध किया। ऋषियों ने समझाया जिसको भगवान मिल जाए उसके अंदर ऐसी हिंसा की भावना नहीं आ सकती।
फिर आत्मगलाने हुई, अपने पुत्रों को राज्य का भार सौंपा, अपने आप बद्रिकाश्रम में आया, भगवान का खूब भजन किया। अंत में भगवान के पार्षद विमान लेकर किया, विमान पर आरूढ़ होना चाह रहे थे, मृत्यु देवता सामने प्रकट हो गए। मृत्यु देवता ने कहा कि ध्रुव इस धरती पर जो आया है मरने के बाद ही स्वर्ग गया है, ये यदि आज तुम स्वशरीर गई तो दुनिया मुझे कोसेगी। मृत्यु देवता ने भी यहाँ पक्षपात किया। मृत्यु देवता ने ध्रुव जी का पैर उठाया, अपने सिर पर रखा और तब जाकर के इस विमान पर चढ़ाया। ध्रुव जी इस विमान पर बैठे, याद आए मेरी माँ कहाँ है। इस माँ के द्वारा आज मैं भगवत धाम को जा रहा हूँ, मेरी वो माँ कहाँ है। पार्षदों को रोका, लेकिन पार्षदों ने कहा इस माँ के गर्भ से तुम जैसा बालक पैदा हो जाए तो माँ धरती पर कैसे रह सकती है। उसने कहा कि ध्रुव ऊपर देखो। ध्रुव जी के आगे ध्रुव जी की माँ का विमान चल रहा है। स्वर्ग में जाकर के ध्रुव जी का दिव्य स्वागत हुआ गोलोक में। बाद में ध्रुव जी को वहाँ उत्तर दिशा में ऐसा लोक में बैठाया भगवान ने। आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं। कभी उत्तर दिशा में देखते 7 तारे जो हल्का चिन्ह बना करके वहां स्थिर हैं, वो है सप्त ऋषि, और उनके ठीक ऊपर एक अकेला तारा चमकता है, वह है ध्रुवलोक। तो माँ की ऐसी कृपा ध्रुव जी पर हुई। ध्रुव जी ऐसे दिव्य लोक में गए हैं, इस लोक में जाने के लिए देवता भी तरसते हैं, बड़े बड़े ऋषि संत तरसते हैं। तो जिस पर माँ की कृपा हो जाए उसको संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आगे यहाँ श्री भरत जी का पावन चरित्र है, जिनके नाम पर यहाँ इस अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा है। भरत जी के द्वारा यहाँ राजा रघुवीर को दिव्य भवाटवी का उपदेश है। तो गंगा सागर में जाना चाहते थे, लेकिन भरत जी के सामने आए तो भरत जी ने ऐसा दिव्य ज्ञान दिया, वहाँ जाना ही चाहिए। वैसे यहाँ बेहद चर्चा है, हमें कामन चरित्र तक पहुँचते हैं, तो केवल कथा का इस पर कल समय मिलेगा, थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे। आगे भरत जी के साथ ही पंचम स्कंद को विराम है। सप्तम स्कंद में प्रवेश। यहाँ अजामिलोपाख्यान नाम की महिमा, जिसने जीवन में नाम को ग्रहण कर लिया वही नामी तक पहुँचता है। अजामिल ने आंखों से पाप किया और आंखों के द्वारा पाप शरीर में प्रविष्ट हुआ, इसलिए ये संकेत दिया कि जो चलचित्र हम देखते हैं वो अच्छे देखते हैं। हाँ, आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, टीवी है, लेकिन इन आंखों से सदैव अच्छे चित्रों को देखो, गंदे चलचित्रों को। आंखों के द्वारा देखा हुआ पाप भी शरीर में जाता है। अजामिल के साथ यही होगा, पाप तो किया नहीं था लेकिन आंखों ने देखा और शरीर में गया, पापी ही बन गया। घर बार त्याग दिया, वैसा गमन करने लगा। कालांतर में ऋषियों पर की कृपा हो गई। ऋषियों ने कहा कि तेरी पत्नी के गर्भ से जो बालक आएगा हमारे कहने के अनुसार नारायण रख देना, तो उद्धार का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और उसी के कारण उद्धार हुआ, अन्यथा तो नरक में चला गया। कथा तो सबने सुनी हो। पुत्र का नाम नारायण रखा और उसी के कारण भगवान के पार्षद वहां पहुंच गए थे। जिसके जीवन में नाम आ गया तो नाम ही तक पहुंचता है, क्योंकि नाम का प्रभाव है। चाहे इस नाम को आप हाथ में लो, परिहास में लो, किसी भी रूप में लो, जीव के पाप ताप संतापों को धन्यवाद। इस प्रकार अग्नि का काम है जलाना, इसी प्रकार भगवान के नाम का काम है हमारे जीवन से पापों का नाश। साकेतम पारिहास्यम स्तोमहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणा मसेसा गहरम। हाथ में लो, परिहास में लो, किसी भी रूप में लो। आगे यहाँ चर्चा है वृत्तासुर जाति का राक्षस, क्योंकि इंद्र ने त्वष्टाऋषि के पुत्र विश्वरूप का सिर जब काट लिया था, ब्रह्महत्या चढ़ गई। ब्रह्मा जी ने 4 भागों में बांटा। एक भाग स्त्रियों को दिया, एक भाग पृथ्वी को दिया, एक भाग जल को दिया, एक भाग वृक्षों को दिया। वृक्षों में जहाँ गोंद निकलता है वहां उस रूप में ब्रह्महत्या रहती है। जल में आपने देखा होगा जहाँ काई फेन लगती है,
वहाँ उस रूप में ब्रह्म हत्या रहते हैं। और पृथ्वी पर जहाँ अन्न नहीं उपजता वो ऊषर भूमि, वहाँ उस रूप में ब्रह्म हत्या रहते हैं। और स्त्रियों में जो मासिक रजो दर्शन है वहाँ उस रूप में ब्रह्म हत्या रहते हैं। लेकिन ब्रह्म हत्या के श्राप से तो मुक्त हो गई, लेकिन महात्माचार्य को जब पता लगा मेरे पुत्र को मारा है, विश्वरूप को मारा है, बड़े कुपित हुए, एक यज्ञ किया और उस यज्ञ में ऐसे मंत्र पढ़े, उस यज्ञ से एक ऐसा वीर प्रकट हो, कहना चाह रहे थे कि जिसको जो इंद्र को मार डाले, लेकिन शब्द उच्चारण में गलती हो गई। मंत्र कहना चाह रहे थे कि इंद्र शत्रु हो विवरदस्या, लेकिन कहने में आया इंद्र शत्रु हो विवरदस्या, तो अर्थ का ही अनर्थ हो गया। उस कार्य से कहना चाह रहे थे कि इंद्र शत्रु विवरदस्या माचिरम जहिर्दिशम, ऐसा वीर यहाँ से पैदा हो जाए जो इंद्र को मार डाले, लेकिन पुकार की जगह होकार आया, अर्थ बदल गया, ऐसा वीर यहाँ से पैदा हो जिसको इंद्र मार डाले। वृत्तासुर प्रकट हो जाए। घोर युद्ध की यहाँ चर्चा है। मार मार करके वृत्तासुर ने इंद्र की नस नस ढीली कर दी। घबरा करके गई कहाँ? नारायण के बाद में। नारायण ने कहा एक संत के तेज से, संत के तेज के प्रताप से इस वीर का प्राकट्य होता है, इसलिए एक संत का तेज ही इसको नष्ट कर सकता है। ये किसी तपस्वी संत की हड्डियों को लेकर के आओ, उसका वज्र बना। तब तो गंगा सागर में नदी जी बाबा के पास है, वहां से वज्र वो हड्डियां मांगी, उसका वज्र बनाया, वृत्तासुर के साथ युद्ध किया, जैसे प्रहार हुआ, धरती पर गिरा, लेकिन गिरते हुए इसके मुख से भगवान की दिव्य स्तुति निकली। बड़ी प्यारी स्तुति गाता है। भगवान को कहता है कि प्रभु जात का तो राक्षस हूं, लेकिन मैंने सुना है राक्षसों पर कभी आपने कृपा नहीं की, क्योंकि राक्षसों ने आपको माना ही नहीं। लेकिन क्या मुझ पर कृपा करोगे? भगवान ने कहा क्या कृपा कर? वृत्तासुर कहता है जो जाति का राक्षस है कि अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। वृत्तासुर कहता है कि हे हरि, देखो ना तुम्हारे चरणों में यहाँ नतमस्तक हो, मैं पड़ा हूँ, क्या मुझ पर कृपा करो? आपने मुझे कहीं पुनर्जन्म दे दिया, तो वहां मुझ पर कृपा करना। क्या? दासानुदासो भवितास्मि भूय। वृत्तासुर कहता है मुझे अपने दासों का दास बना देंगे। भगवान ने कहा मेरे दासों का दास बनकर के क्या करेगा? वृत्तासुर कहता है कि प्रभु तुम्हारे जो दास संत हैं, ब्राह्मण हैं, उनके पास शास्त्र है, उन शास्त्रों में शब्द ब्रह्म के रूप में तुम बैठे हैं, कदाचित मैं उनके पास चला गया, इन शास्त्रों को मैंने सुन लिया, तुम्हारी कथा सुन ली। जहाँ कथा को सुनूंगा तो मेरे हृदय में तुम्हारे लिए प्रेम प्रकट हो जाएगा। जहाँ मैं तुम्हारा प्रेमी बन गया फिर तो मेरा उद्धार करोगे। इसलिए प्रभु आपसे और कुछ नहीं मांगता। न नागपृष्टम न च पारमेष्टम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वादिर्हयकांक्षे। वृत्तासुर कहता है न स्वर्ग का वैभव चाहिए, न रिद्धि चाहिए, न सिद्धि चाहिए। भगवान ने कहा तो कुछ नहीं चाहिए, फिर भी स्तुति गा रहा है। तो क्या मां क्या चाहता है? वृत्तासुर कहता है एक भाव। कौन सा? प्रियम प्रियेव विशतम विषुन्ना मनोरविंदाक्षति दृक्षते त्वां। कहा प्रभु जैसा भाव एक पत्नी का अपने पति के प्रति रहता है। पत्नी घर में है, सास की सेवा कर रही है, ससुर की सेवा कर रही है, देवर जेठ सबके मध्य में है, और पति उसका विदेश में है, लेकिन हर क्षण हर क्रिया में उसका जो चिंतन है वो अपने पति का है। यहाँ सेवा सबकी कर रही है, लेकिन मन उसका अपने पति के चरणों में लगा हुआ है। तो वही भाव आपसे मांगना चाहता हूँ। मैं कहीं भी रहूँ, किसी भी स्थिति में रहूँ, किसी भी परिस्थिति में रहूँ,
तुम हर क्षण हर क्रिया में मेरा जो मन है ना तुम्हारे चरणों में लगा रहे। ऐसी दिव्य इसने गाई है और अंत में सभी शरीर से गिर कर तेज निकला भगवान में जाकर हीन हुआ है। भगवान उसका उठा आगे यहाँ प्रहलाद की चर्चा है। अब इतना समय मुझे आदेश नहीं दे रहा है। ये भी जाति के राक्षस थे। हिरण्यकश्यप के यहाँ कयादि के गर्भ से प्रहलाद जी का जन्म है और देवर्षि नारद को अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि इंद्र जब इनकी माँ को उठा करके ले जा रहा था, गर्भ में बैठे हुए प्रहलाद को नष्ट करना चाह रहा था, नारद जी ने डांटा। इसके गर्भ में साक्षात भगवान का भक्त बैठा है। तो कयादों को लेकर के नारद जी चले गए थे और वहां वो भगवान की दिव्य कथाएं सुनाई। इधर जो प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप हैं, भगवान से प्रतिशोध की भावना रखते हैं, क्योंकि जब हिरण्याक्ष को मारा था और पता लगा कि विष्णु 12 बन करके आया, उसने मेरे भाई को मारा, प्रतिशोध की भावना ने जन्म लिया कि मैं भी विष्णु को मारूं। तो विष्णु को मारने के लिए तप करने के लिए गए। तप करूंगा बलवान बनूंगा, फिर विष्णु को मारूंगा। तब क्या ब्रह्मा को प्रकट किया और ऐसे वर मांगे, एक ही श्वास में अनेक वरदान। न आकाश में मरो, न पाताल में मरो, न धरती में मरो, न अस्त्र से मरो, न शस्त्र से मरो, न दिन में मरो, न रात में मरो। तुम्हारे द्वारा उत्पन्न सृष्टि में किसी भी जीव से मेरा मरण न हो, 12 महीने में मेरा मरण न हो, ऐसे वरदान। और ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया। लेकिन कालांतर में जब ठहाका मार करके हंसने लगा, खूब आतंक मचाया, देवताओं को बड़ी चिंता हुई। लेकिन इसके घर में जो पुत्र आया, प्रहलाद भक्त बन करके आया और अपने पुत्र के स्वभाव को देखता है, मेरी बेटी विष्णु का नाम लेता है। तो प्रहलाद को भी मारने के बहुत प्रयास किए। पहाड़ों से गिरवाया गया, भालों से कुचवाया गया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया गया, न जाने कितने सर्पों से डसवाने का प्रयास किया गया, लेकिन जिस पर राम की कृपा है, जिस पर प्रभु की कृपा है, उसको कौन मार पाता है। बाद में भगवान को प्रहलाद की रक्षा करने के लिए जड़खंभ से नरसिंह बन करके आना पड़ा। और नरसिंह बन करके जब आया, जो भगवान के भक्त को सता रहा था, उसी हिरण्यकश्यप को भगवान ने उसको मारने के लिए भगवान को अलग महीना बनाना पड़ा, जिसको कहते हैं अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास। उसको भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया है। अपने उस भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान ने ये नया महीना बनाया। बाद में वहां प्रहलाद से कहा, करी आज तेरे सामने तेरे पिता को मारा है, लेकिन आज वचन देता हूँ, आज के बाद तेरे कुल में उत्पन्न किसी भी प्राणी को कभी मृत्यु दंड नहीं दूंगा। उसके बाद भगवान ने प्रहलाद के कुल में जितने भी हुए, किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया। चाहे बाणासुर हो, चाहे विरोचन हो, प्रहलाद हो, किसी को भी भगवान ने मृत्यु दंड नहीं दिया। बाद में यहाँ गज और ग्राह की चर्चा है। एक हाथी और एक मगर। हाथी हथनियों के साथ में रहता है, जल क्रीड़ा करता है। वहां एक ग्राह रहता है, वो हाथी का पैर पकड़ता है, खींचता है। हथनियां हाथी को खींच रही हैं, ग्राह हाथी को खींच रहा है। हथनियों ने देखा बचने वाला नहीं है, इसलिए हाथी को ही छोड़ दिया। और यही तो संसार है। संसार में जिसको हम अपना मानते हैं, वही हमको छोड़ करके चला जाता है। कि प्रत्येक के पीछे काल पड़ा हुआ है, मृत्यु पड़ी हुई है। ग्राह काल का स्वरूप है, हाथी जीव का स्वरूप है। इस जीव को का दंशन करने के लिए ये काल पीछा कर रहा है, इसके पीछे पीछे चल रहा है, न जाने कब दंशन कर जाए। तो हाथी वहां हथनियों को पुकार रहा है, लेकिन हथियां वापस मुड़ करके नहीं आ रही। अंत में भगवान को पुकारा तो भगवान आ ग्राह पर भी कृपा की, हाथी पर भी भगवान की कृपा की। बाद में यहाँ समुद्र मंथन की चर्चा है। कथाएं सबने सुनी है, जहाँ से 14 रत्न
अमृत निकले। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धनवंत चंद्रमा। लेकिन सबसे पहले विष निकला, सबसे अंत में अमृत निकला। तो जैसे वहां समुद्र मंथन हुआ देवताओं और दानवों में, ऐसे हमारे जीवन में भी मंथन होता है। तो सबसे पहले विष निकलता है, सबसे अंत में अमृत निकलता है। प्रत्येक जीव के जीवन में सबसे पहले जब मंथन होता है तो काम रूपी विष निकलता है, और जिसने उसको समझ लिया, उस पर नियंत्रण कर दिया, उसको अंत में अमृत फल मिलता है। अमृत कहते हैं उत्तम को, सबल हो जाता है, उसका पतन नहीं होता। और जो विश्व को नियंत्रित नहीं कर पाता है, कुसंग में चला जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो वहां देवताओं और दानवों में संग्राम होगा। हलाहल विष निकला, भोले बाबा ने पिया। बाद में 14 रत्नों की, अन्य रत्नों की जब प्राप्ति हुई, सभी कौस्तुभमणि, लक्ष्मी, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं निकली, बारहवें निकली, उनको विभाजित करते रहे। अंत में जाकर के धनवंतरि आया, अमृत का कलश लेकर के दैत्यों ने छीना। भगवान मोहिनी बन करके गई, उस कलश को लिया, जब बांट रहे थे तो दैत्यों को लगा हमारे साथ छल हो रहा है। स्वरभान नाम का दैत्य देवताओं की पंक्ति में गया, अमृत को पिया, अमर तो हो चुका था। बाद में मोहिनी ने सुदर्शन से उसके सिर को काटा, लेकिन अमर होने के कारण उसको 2 ग्रहों के रूप में परिणत किया, राहु और केतु के रूप में। सूर्य और चंद्रमा के मध्य में उस समय बैठा था, उन्होंने शिकायत की थी, इसलिए उनसे प्रतिशोध की भावना आज भी लेता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में। बाद में दैत्यों और दानवों में वही महासंग्राम हुआ। देवताओं ने हमारे साथ छल किया है, तो राजा बलि आए और देवताओं के साथ युद्ध किया। अंत में देवताओं के द्वारा राजा बलि का वहां प्रणाम हो। दैत्यों का जो राजा बलि है वो मर गया, और दैत्यों को बड़ी चिंता हुई। राजा का पार्थिव देह लेकर के शुक्राचार्य जी के पास में आए। शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा राजा बलि को पुनर्जीवित किया, और अपने यहाँ ब्राह्मणों को बैठा करके उनका जितना जप था, जितना तप था, उस तप का जो प्रभाव था वो सब राजा बलि को दे दिया। अपना जो पूर्ण जप का प्रभाव था वो सब राजा बलि को सौंप दिया। राजा बलि बड़ा वर प्राप्त बन गया, पुनः स्वर्ग पर चढ़ाई की, मार 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 के देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया, और पुनः स्वर्ग की सत्ता राजा बलि के हाथों में आ गई। देवता कंदराओं में भटकते रहे, लेकिन देवताओं की माँ अदिति को चिंता हो गई। कश्यप जी के पास में आए, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए कि मेरे देवताओं का भला कर सके। कश्यप जी ने पयोव्रत बताया, ऐसा व्रत है जिनके जीवन में संतान का अभाव है, अथवा कोई संतान की सुख की कामना चाहता है, तो फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी पर्यंत ये व्रत किया जाता है। शर्त यह है कि वह दूध पीना है, भगवान विष्णु का ध्यान लगाना है। और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है, उससे पहले की जो अमावस्या है, उस दिन जहाँ सुअर बनते हैं वो मिट्टी लानी है। सुअरों ने जहाँ मिट्टी को खोद रखा हो, मिट्टी को लाना है, उसको अपने शरीर पर उसका लेप करना है, और पूरी रात वो लेप अपने शरीर पर, प्रातः का जब प्रतिपदा लगे उस समय स्नान करना है, और फिर इस व्रत को करना है। तो निश्चित हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं उसके जीवन में संतान की प्राप्ति होगी। ये अमोघ उपाय संतान प्राप्ति का हमारे भागवत जी बताया। तो भगवती अदिति ने ये व्रत किया, और काल में उनके यहाँ भगवान वामन आया। ऐसा सुंदर वामन का स्वरूप है। छोटे छोटे वामन हैं, भगवान बाल रूप लेकर के जब वहां अदिति और कश्यप जी के जीवन में आया, तम बटुम वामनं दृष्ट्वा, वामन जी का जब दर्शन किया उस समय देवताओं ने उस कश्यप को देखा, साक्षात भगवान ही हमारे कार्य को सिद्ध करने के लिए वहां धरती पर अवतरित हो गए। देवताओं के गुरु बृहस्पति को पता लगा हुआ, बृहस्पति जी आकर के वहां यज्ञ के संस्कार कराते हैं। देखला वहां वामन जी को प्रदान की गई, माँ ने भिक्षा का पात्र दिया, गुरुदेव ने यहाँ यज्ञ को संस्कार किया है, जाओ भिक्षा मांग करके दिया। कहा कि कहाँ जा, राजा बलि का द्वार दिखाया,
और छोटे छोटे बामन भी वहाँ अपनी माँ के कहने पर भिक्षा का पात्र लेकर के राजा बलि के द्वार पर जा रहे हैं। आइए सब यहाँ भगवान वामन का दर्शन करें, उनका स्वागत करें और इसी के साथ कथा को आज हम विराम देंगे। आइए राजा बलि के द्वार पर भगवान वामन पहुँचे हैं। राजा बलि भगवान वामन का वहाँ स्वागत कर रहा है। हम सब भी यहाँ बैठ कर के भगवान के शिवान स्वरूप का वामन स्वरूप का यहाँ स्वागत करें। वो चले हैं वामन जी राजा